5 एंड I का मतलब 1, X का मतलब 10, L का मीन्स 50, C का मीन्स 100, D का मीन्स 500 एंड M का मीन्स 1000। रोमन नंबर में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आई थिंक 7 रोमन नंबर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारे रोमन नंबर्स बनते हैं। अगर हम रूल्स ऑफ रोमन नंबर सिस्टम की बात करें तो रिपीटेशन ऑफ रोमन डिजिट्स मीन्स अ एडिशन, मतलब आपने x और x किया तो दैट इज 10 + 10 20, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अब ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने x x x x अब 4 बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया तो वो 50 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, नहीं। x की रिपीटेशन आप 3 टाइम्स ही कर सकते हो या किसी भी नंबर्स की, एक्सेप्ट दैट v, l और d। v और l, d कभी भी रिपीट नहीं होते, यानी कि 5, 50 और 500 कभी भी रिपीट नहीं होते, और एल्स नंबर आपका 3 बार रिपीट होगा। अभी आप नंबर फॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। देखिए ये तो आपको लर्न करना होगा कि I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। दिस यू हैव टू लर्न। Rest of the things like if smaller number is written to the right of the bigger number then its corresponding numeric value is equal to the sum of their separate numeric value। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल V का मतलब 5 होता है, ठीक है, V का मतलब 5 होता है तो आपने 5 बोला। इसके अगर राइट हैंड साइड पे I है तो यानी 5 + 1 हो जाएगा, तो 5 + 1 यानी इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे CX है, तो CX का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि C का मतलब 100 होता है, ठीक है। इसके आगे अगर आपने X लगा दिया यानी 100 + 10 लगा दिया, यही अगर C के लेफ्ट हैंड साइड पे X होता तो ये 100 - 10 हो जाता, तो इसकी वैल्यू जो है वो 90 हो जाती, इसकी वैल्यू जो है वो 90 हो जाती डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें ये पता चला रोमन नंबर्स में कि अगर राइट हैंड साइड पे वैल्यू है तो वो ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है तो वो माइनस होगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये 6 है बट ये 4 है, ठीक है। CX जो है 100 है बट XC जो है वो 90 है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्मली ये स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, रोमन नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन अबव अ नंबर देन इट्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 1000 टाइम। अगर ये V है और इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब होगा 5000, क्योंकि ये स्मॉल लाइन का मीन्स ही 5000 होता है। आप ये टेबल देख लेंगे, टेबल से यू विल गेट सम आइडिया अबाउट द रोमन नंबर्स। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हम लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग द वाइट बोर्ड विद यू टू टेक द क्वेश्चन। मान लीजिए हमसे पूछता है कि 45 को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करिए। तो 45 में हम जानते हैं कि हमें पहले 40 देखना होगा कि कहाँ से बन रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने 4 बार x कर दिया तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम 40 को बनाने के लिए, तो हमें पता है कि L की वैल्यू 50 होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा। L की वैल्यू 50 होती है और 50 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस करने के लिए इसके लेफ्ट साइड में हमें x करना होगा। तो 40 की वैल्यू हो गई 40 + 5 कर दीजिए राइट हैंड साइड में। XLV की वैल्यू 45 होगी। ये हमारा रोमन नंबर होगा। क्या होगा? दिस इज आवर रोमन नंबर। इफ एनीवन आस्क्स फॉर 45 हाउ यू विल रिप्रेजेंट इन अ रोमन नंबर, देन इट विल बी XLV, ठीक है। एक बड़ा नंबर हम ट्राई करते हैं, मान लीजिए 409, ठीक है, बड़ा नंबर लिया हमने। 409 के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे 400 के पास 500 है, तो 500 की वैल्यू अभी हमने पढ़ी कि D का मतलब 500 होता है, ठीक है, D का मतलब 500 होता है। हमें 400 बनाना है, तो 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो
तो ये 100 को माइनस करने के लिए C इधर करना पड़ेगा। 400 की वैल्यू आ गई C और D। अब हमें 9 की वैल्यू बनानी है, अभी तो 409 वैल्यू है, 9 की वैल्यू बनानी है। एज सिंपल एज दैट 9 क्या होता है, आगे 9 लिख दो राइट हैंड साइड पे। CDIX इज द वैल्यू फॉर 109 और आपका आंसर जो है 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से रोमन नंबर्स हम करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रोमन नंबर्स का। ठीक है, रोमन नंबर्स का एडिशन करके आ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है LXV प्लस XLV। अच्छा, LXV का मतलब क्या हुआ, L का मतलब 50 हुआ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में है तो 10 प्लस 5, यानी ये वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 10 60, 65 प्लस अब ये XLV है, XLV है तो 50 माइनस 10 हुआ, है ना, 50 माइनस 10 और प्लस 5, यही तो बोल रहा है, तो यानी 45। तो 65 प्लस 45 हमारा आंसर आएगा 110। व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा आंसर आएगा 110। ओके, तो in this way we will solve Roman numbers. I hope that you like the video and it is going to help you for basic Roman number classes.